हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2। चैप्टर नंबर है 13। ये हमारा जो दिगंत भाग 2 है उसके गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर है। इनके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति जी और शीर्षक का नाम है शिक्षा। इससे पहले हमने पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पाठ को समझाने का और लेखक परिचय, हमने सभी पाठों का दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर जाइए और सारे वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक। क्योंकि वहाँ पर बिहार बोर्ड की जितने भी आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, सब कुछ समझ में आएगी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले लेखक परिचय, फिर हम लोग पढ़ेंगे पाठ में उन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में। क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इसको देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? तो शिक्षा। याद रखेंगे, शीर्षक का क्या नाम है? तो शिक्षा। और लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी। क्या नाम है इनका? जे कृष्णमूर्ति। इनका जन्म कब हुई? तो 12 मई 1895। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या लिखेंगे? 12 मई 1895। इनका निधन कब हुआ? तो 17 फरवरी 1986। याद रखेंगे, 17 फरवरी 1986। इनका जो जन्म स्थान है, यानी उन्होंने जन्म लिया जिस जगह पर, उस जगह का नाम है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश, जो मद्रास से लगभग 250 किलोमीटर दूर तेलुगु ब्राह्मणी परिवार में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, ये किस परिवार के थे? तेलुगु ब्राह्मणी परिवार के। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में एक जगह है जिसका नाम है चित्तूर, उसी जगह पर एक मतलब जिला के गांव में मदनपल्ली गांव है, वहीं उनका जन्म हुआ था। और इनका निधन स्थान है ओजई, कैलिफोर्निया। यानी ये कहाँ थे उस समय? कैलिफोर्निया में थे, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पूरा नाम था, याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछता है, पिछले साल नहीं, इससे पीछे साल में पूछा गया था कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति। याद रखेंगे, कौन था नाम? जिद्दू कृष्णमूर्ति। और इनकी माता का नाम था संजीव अम्मा, पिता का नाम नारायण जिद्दू। पिता का क्या नाम था? नारायण जिद्दू। यानी कि जिद्दू समझिए तो उनकी क्या थी? एक उपाधि थी। पिता भी जिद्दू लगाते हैं और उनके नाम में भी जिद्दू है, तो उन्होंने उल्टा लगाया है ऐसे, जिद्दू कृष्णमूर्ति, और इन्होंने लिखा है नारायण जिद्दू, ठीक है। लेकिन जिद्दू दोनों में है। आगे हैं कुछ बचपन की इनकी घटनाएं हैं। घटना क्या है सुनिएगा। जब ये मात्र 10 वर्ष के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। आप समझते हैं, परिवार में अगर मां न हो तो बच्चों को बहुत कठिनाइयां होती है। तो 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मां की मृत्यु हो जाती है, तो शिक्षक और पिता द्वारा ये काफी पीटे जाते हैं। माने शिक्षक भी इन्हें बहुत मारते हैं, पिताजी भी घर पर बहुत प्रताड़ित करते हैं इनको, और बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव थे। यानी कि बचपन से ही ये विलक्षण गुण वाले बच्चे थे। बचपन से हमेशा मेधावी बात के रूप लेकर के ये परिचित रहते थे। लेकिन चलते हैं आगे। इनका विशेष क्या है सुनिएगा। ये मूलतः वक्ता थे, माने किसी विषय पर अच्छी भाषण देते थे, अच्छी बोलते थे। आरंभ में कुछ लेखन कार्य का व्याख्यान, विषय शिक्षा है, यानी प्रारंभ में ये कुछ विषय पर व्याख्यान किया। इसके बाद दर्शन अध्यात्म से जुड़े रहे, यानी दर्शन शास्त्र से और अध्यात्म से ये जुड़े रहे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, माने जो हम लोगों की शिक्षा प्रणाली है हमारे देश में, इन शिक्षा प्रणाली से ये बहुत ही असंतुष्ट थे। ये कहते थे कि ये सब बिल्कुल क्या है? गलत है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। अब इनका संपर्क, ये देखिए, बचपन में ही जब थे, यानी किशोरावस्था में जब गए थे, तो वहीं कहाँ? ये अपने गांव जब थे चित्तूर में, तो वहीं पर ये किशोरावस्था में, याद रखेंगे, CW लीडवेटर, इनका नाम है CW लीडवेटर, एक समाजशास्त्री थे, और श्रीमती एनी बेसेंट, इन दोनों के ये संपर्क में आए किशोरावस्था में। और वहीं से इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिनका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या नाम था? थियोसोफिकल सोसाइटी। और इसी संस्था से जुड़ने के बाद इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने जितनी भी रचना की है वो सब किसने प्रकाशित किया था? याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, इसी में उनकी प्रकाशन हुआ था। माने इनकी जितनी भी रचना है, किनका? जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, यानी जे कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने जो भी रचना किया, लिखा जो भी,
उसका प्रकाशन करने का काम कौन किया है? थियोसोफिकल सोसाइटी नामक संस्था प्रकाशित करने का काम किया। लीड वेटर इन्हें विश्व शिक्षक का रूप में देखते थे, यानी कहते थे कि ये बहुत ही लड़का मेधावी है, आगे चलकर ये विश्व शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। बात वही होता है कि बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में विदेश में इनको बुलावा आता है और ये जाकर के बच्चों को समझाने का भी काम करते हैं। ठीक है, 1938 में एल्डुअस हकल से के संपर्क में आए और कई देशों की यात्रा भी किए। ये कई देश की यात्रा करने 1938 के बाद संपर्क आने के बाद गए थे। चलिए इनकी कुछ कृतियां हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा और संवाद इनकी पहली कृति है। शिक्षा और जीवन का तात्पर्य, शिक्षा केंद्रों के नाम पत्र, सीखने की कला, ध्यान, विज्ञान और सृजनशीलता, स्कूलों के नाम पत्र, परंपरा जिसने अपनी आत्मा खो दी, प्रेम, ध्यान में मन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति के नोटबुक इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और ये सारी रचनाएं कहां से प्रकाशित हुई है? थियोसोफिकल सोसाइटी से। ठीक है, तो ये थी उनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो आपने पढ़ा। कृतियां से पूछता है, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बात बताइए शिक्षा और संवाद किनकी रचना है, तो आप याद रखिएगा शिक्षा की बात जब भी आ जाए तो आपके चैप्टर में जितने भी 13 आपने पढ़ा गद्यखंड, उनमें से सब में शिक्षा के कौन लेखक हैं? जे कृष्ण मूर्ति हैं। तो आप भी लिखेंगे शिक्षा के कौन हैं? शिक्षा और संवाद हो, शिक्षा और जीवन का तात्पर्य हो, सबके बारे में कौन लिखेंगे? जे कृष्ण मूर्ति। चलिए इसके अलावा उन्होंने कई व्याख्यानों का संग्रह भी किया है। चलिए अब आपने अभी तक जो पढ़ा इससे कुछ MCQ क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है। बहुत ही ज्यादा लेखक के बारे में है नहीं, तो हमने उतना ही पढ़ते हैं जितना दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे उनसे MCQ क्वेश्चन जो आपने क्या सीखा अभी तक। तो चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट। नंबर 1 है, सुनिएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895, 18 जून 1892, 23 मई 1989 और 15 अगस्त 1902 ईस्वी। कब होगा बताएंगे? देखिए एक बच्चे बता रहे हैं सर 12 मई 1895 होगा, बिल्कुल सही। कब हुआ? 12 मई 1895, याद रखिएगा। अगला है, इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव के लेखक परिचय से, तो आप आराम से दे सकते हैं। और हमारे जितने भी चैनल पर लेखक परिचय है वहाँ सब में 5-7 MCQ क्वेश्चन दिया है। जब आप पढ़ते हैं तो आपने क्या सीखा उसके बारे में आपसे नॉलेज पूछा जा रहा है। आगे हैं, जे कृष्णमूर्ति का पूरा क्या नाम था? ऑप्शन है जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति, गणेश कृष्णमूर्ति। बताएंगे क्या था? जिद्दू, उनका क्या नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, तब दूसरा ऑप्शन हो गया ख नंबर। तीसरा है लीड वेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो लिखेंगे लीड वेटर किन में देखते थे? तो ऑप्शन है राधा कृष्ण में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी जी में, जे कृष्णमूर्ति में। किस में देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति में वो देखते थे कि यह बच्चा आगे जाकर के बहुत मेधावी होगा, अर्थात जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। कौन? लीड वेटर। आपसे पूछा जाएगा, ऐसे उल्टा भी पूछ सकता है, जे कृष्णमूर्ति में कौन विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? आपसे पूछा जाएगा एनी बेसिक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लीड वेटर। क्या देंगे हम लोग? लीड वेटर देंगे। ठीक है, चलिए आगे। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बताएंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के मदनपल्ली गांव में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य है, जिला चित्तूर और गांव का नाम मदनपल्ली। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग? आंध्र प्रदेश। आगे हैं, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना की है? 4 ऑप्शन दिया गया है। अब बताएंगे कि जे कृष्णमूर्ति ने इनमें से कौन सी रचना की है। ऑप्शन है रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति और शिक्षा। अगर आप अभी तक देखें हैं तो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था हमारे ऑब्जेक्टिव। अब चलेंगे हम लोग पाठ की तरफ, यानी हमारी पाठ में शिक्षा में उन्होंने क्या क्या लिखा इसके बारे में हम लोग देखेंगे।